नंबर 108 श्री विभंजन ठाकुर जी महाराज की चौरंगी से बिहार उतर आए। वहां पर बोर्ड पर लिखा हुआ था आज निरंजन सरस्वती महाराज का मंगल विहार, और मेरे ख्याल से शायद यहाँ बोर्ड पर लिखा होगा निरंजन सरस्वती का मंगल आगमन। ऐसे लिखा क्या संयोग है, किसी के आने पर खुशियां हो और मंगल हो, समझ में आता है कि आज गुरुदेव का आगमन है, सबके चेहरों में खुशियां हैं, आनंद है, मंगल हो रहा है, आना मंगल हो गया, जाना भी मंगल हो गया। जब भी साधु ध्यान करते हैं वहां का मंगल विहार है, मंगल विहार है, आना भी मंगल और जाना भी मंगल। क्यों? संत जहां पर जाते हैं, संत जहां पर आते हैं, सोना वो कर देते हैं। संत जहां पर आते हैं, सोना वो कर देते हैं। संत जहां से जाते हैं, सोना वो कर देते हैं। जाते हैं, सोना वो कर देते हैं। संतों का आना हो, संतों का जाना हो, संतों का आना हो, संतों का जाना मंगल ही होता है। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे, जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। संतों का आना भी मंगल और संतों का जाना भी मंगल, वहां भी मंगल करते हैं। दोनों जगह मंगल ही मंगल होता है, इसलिए आने पर साधु को मंगल आगमन कहा जाता है और जाने जाता है। देखिए जहां जहां साधु जाते हैं वहां निश्चित ही ज्ञान की धर्म की गंगा को बहाते हैं। इसलिए साधु के आने और जाने दोनों दृष्टि में, दोनों अपेक्षा में मंगल ही कहा जाता है। लाभ उठा रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं। अगर आपसे पूछा जाए आपको कैसा लग रहा है तो आप यही कहेंगे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। और आपसे मुझे बहुत अच्छा कैसा होता है ये नहीं पता, बहुत अच्छा कैसा होता है। कैसे बताओगे बहुत अच्छा कैसा होता है? बोले भैया तुम्हें क्या पता है बहुत अच्छा कैसा होता है, बस तुम संगति में बैठ जाते तो तुम्हें पता चल जाता बहुत अच्छा कैसा होता है। उसका तो अनुभव किया जाता है, बताया नहीं जाता है, वो अनुभव की चीज है। साधु के साथ चलना, साधु के साथ बैठना, साधु के साथ रहना, साधु बोले वो बस मौन लेकर बैठे हुए हैं, उनकी शांत सौम्य मुद्रा को देखकर ही मन शांत हो जाए। आप अशांत मन से आए, आपका मन बिल्कुल विचलित है, आपका मन इतना विचलित है
कि एक समय में पता नहीं कहाँ की यात्रा कर ली। ऐसा मन आप साधु की संगति में बैठकर देखिए, मन आनंदित हो जाएगा, आपका मन शांत हो जाएगा। बस देख साथ गुरु का सानिध्य ही मन को शांत करने वाला। महादेव भाव संत जहाँ पर आते हैं सोना कर लेते हैं और संत जहाँ से जाते हैं सुना कर लेते हैं। देखिए प्रधान जी, सोमवार को माता जी गई थी, मंगलवार को हमारा गलत तो नहीं है ना, ऐसे ही है ना, 20 के दिन छोड़ दो। सोमवार को गई थी ना माता जी, सोमवार को यहाँ से गई थी, मंगलवार को वहाँ गए, तो आपके लिए थोड़ा समय लगा, यही लगा ना, इतने तो अंदर हुआ, सोमवार को मंगलवार, अब 20 के साथ दिन छोड़ दो। देखिए जब साधु अपने यहाँ रहते हैं, चातुर्मास करते हैं, 4 महीने में श्रावक का साधु के साथ और साधु का श्रावक के साथ लगाव हो जाता है, लगाव हो जाता है। पर ऐसा लगाव हो जाता है जब वो विहार करते हैं तो कुछ दिन ऐसा लगता है कि पता नहीं सब कुछ चला गया होगा। मंदिर आना भी सुनसान दिखता है, मंदिर में भी जितनी चहल पहल होती है वो सब कुछ वीरान सा नजर लगता है। और जब उनकी स्टेज जो बनी होती है वो अलग हो जाए तो ऐसा लगता है कि लड़की की विदाई करती है, लड़की की विदाई करते हैं ना, तो लड़की की विदाई में सुनसान हो जाता है। तो वैसे ही होता है, जब संत का विहार होता है, गमन होता है, तो ऐसा लगता है विदाई कर दी हो। लेकिन एक विश्वास रहता है लड़की की विदाई के बाद, एक विश्वास रहता है, विश्वास कॉन्फिडेंस रहता है, वो तो आएगी आएगी, विदाई की है तो आएगी आएगी। लेकिन संत की विदाई की है तो निश्चित नहीं है वो आएगा कि नहीं आएगा, कब आएगा कोई भरोसा नहीं है। हो सकता है किसी का भाग्योदय हो तो पुनः आगमन हो जाता है, लेकिन जब भाग्योदय नहीं होता है, एक बार गमन हुआ तो हुआ, गमन हो ही जाता है, चले ही जाते, देहांत हो जाता है। क्योंकि अगर साधु यहाँ नए आसपास रहे तो पुनः पुनः आगमन होता रहता है, लेकिन जब पूरे शहर को ही छोड़ के चले जाए तो फिर निश्चित नहीं होता, सालों साल हो जाते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने। श्रावक का धर्म है साधु की सेवा करना, गुरु की उपासना करना। आज हम धर्म की आराधना करते हैं, ये धर्म श्रावक और साधु के बिना चल नहीं सकता। श्रावक है तो साधु है, साधु है तो श्रावक है, और दोनों है तो धर्म है। दोनों में से अगर एक भी चला गया तो धर्म समाप्त हो जाएगा। इसलिए कहा धर्म का रथ महान होता है, खींचने वाला श्रावक साधु होता है। श्रावक ना चले साधु के बिना, साधु ना चले श्रावक के बिना। साधु श्रावक के बिना नहीं चल सकता, श्रावक साधु के बिना नहीं चल सकता। दोनों एक रथ के पहिए हैं, रथ का नाम धर्म है। उस 2 पहियों वाला रथ एक पहिया अगर खराब हो जाए तो रथ वहीं पर खड़ा हो जाएगा, आगे बढ़ने वाला नहीं है। इसलिए जब आचार्य शांति सागर जी महाराज से पूछा गया था कि भगवान ये जैन धर्म कब तक रहेगा, ये जैन धर्म कब तक रहेगा, तो शांति सागर जी बोले बस। अब बोले गुरुजी समझ में नहीं आया, बताओ ना कि कैसे रहेगा। तो बोले भैया जब तक श्रावक साधु के हाथ ऊपर नीचे होते रहेंगे तब तक धर्म चलता रहेगा। तो कैसे ऊपर नीचे, कैसे ऊपर नीचे होते रहेंगे? तो उन्होंने कहा जब तक श्रावक का हाथ ऐसे और मुनियाद का हाथ ऐसे, और जब श्रावक का मुनियाद का हाथ ऐसे और श्रावक का हाथ ऐसे रहेगा तब तक जैन धर्म रहेगा। श्रावक साधु का और साधु श्रावक का। देखिए आचार्य लोग कहते हैं श्रावक साधु का सम्मान करता है, श्रावक साधु का सम्मान करता है। कैसे? हाथ जोड़कर, विनय कर नमस्कार करके ये साधु का सम्मान करता है। तो आगम कहता है कि साधु को भी श्रावक का सम्मान
चाहिए। तो कैसे करना चाहिए? हाथ उठाकर आशीर्वाद देकर सम्मान करना चाहिए। ये श्रावक का सम्मान है। श्रावक साधु का सम्मान कर रहा है तो साधु को श्रावक का भी सम्मान करना चाहिए। 4 महीने तक जब निरंतर साधु एक स्थान पर रुककर साधना करते हैं और साधना करके पुनः नमन करते हैं, आदिनाथ भगवान ने कहा था आगते स्वागतम कुर्यात् गच्छन्तं न निवारये तिष्ठतां भिक्षां कुर्यात् एषि धर्मः सनातनः। आदिनाथ भगवान की बात की उन्होंने कहा आगते स्वागतम कुर्यात्, यदि आपके नगर में कोई साधु आ रहे हैं बड़ी भव्यता के साथ उनका स्वागत कीजिएगा। गच्छन्तं न निवारये, यदि वो जा रहे हैं रोकना मत, जाने देना। जा रहे हैं तो जाने देना, जहां जाएंगे मंगल करेंगे। और तिष्ठतां भिक्षां कुर्यात्, यदि वो आपके यहाँ ठहर रहे हैं तो उनकी भिक्षा जरूर करवाइए, उनकी आहार आदि क्रिया करवाइए, आहार विधि करवाइए, अच्छे से करवाइए और विधि पूर्वक उनका आहार करवाइए। इस धर्म सनातना, ये अनादि काल से धर्म चला रहा है, यही धर्म इस्लाम का धर्म है। यदि आपके अंदर में गुरु आ रहे हैं तो उनकी सेवा करिएगा और साधना में उनके सहयोगी बनिएगा जितना आप कर सकते हैं। यदि आप नहीं कर सकते कोई बात नहीं, मैं अक्सर कहता हूँ जब आपके नगर में गुरु आए आप उनकी सेवा में तत्पर रहिए और शक्ति के अनुसार रहिए, ना शक्ति से कम ना शक्ति से ज्यादा, ना शक्ति से कम और ना शक्ति से ज्यादा। सेवा करिए बड़े भक्ति भाव के साथ, आनंद के साथ, लेकिन समर्पण भाव के साथ। यदि आपको गुरु ने कुछ बोला, गुरु ने आपको कुछ बोला, डांट दिया, मान लो गुरु ने आपको डांट दिया, कोई काम करने की बनानी कभी आप यहाँ क्यों बैठे पीछे, कुछ नहीं मिलेगा। पीछे बैठने वालों को कुछ नहीं मिलता, आगे बैठने वालों को मिलता सब कुछ, पीछे बैठने वालों को कुछ नहीं मिलेगा। एक तो खाली बातें लेके जाएंगे। मैंने पिछली बार बताया था कभी भी गुरुओं के पीछे बगल में बैठकर प्रवचन नहीं सुनना चाहिए, आगे बैठकर ही प्रवचन सुनना चाहिए, चाहे कैसे ही बैठो लेकिन आगे ही बैठे, क्योंकि हमें पानी की बाल्टी भी भरनी है। जब बाल्टी भरनी है तो नल के दाएं लगाओगे कि बाएं लगाओगे, कि सामने नीचे लगाओगे, नीचे लगाओगे ना, तभी भर के लेके जाओगे, वरना खाली हाथ आएंगे और खाली हाथ जाओगे। इसलिए आपको भरना है तो विनय के साथ, सम्मान के साथ साधु के सामने ही आपकी वाणी का रसपान करना चाहिए। अगर उनकी वाणी मिल रही है झेल लो, कितना मिल रहा है ले लो। अगर उनमें से एक बात भी आपको अच्छी लग गई, क्या पता आपके जीवन को प्रभावित कर दे, आपको जीवन के बदल के रख सकती है वो एक छोटी सी बात। तो 4 महीने चातुर्मास में ज्ञान की गंगा बहती है। 4 महीने निरंतर दोनों जगह बारिश होती है, बाहर भी बारिश होती है, अंदर भी बारिश होती है। बाहर पानी की बारिश होती है, अंदर ज्ञान की बारिश होती है। बाहर की बारिश तुम्हारे तन को भिगोती है और अंदर की बारिश तुम्हारे मन को भिगोती है। वहां शरीर पवित्र करती है, यहाँ आत्मा पवित्र करती है। इसलिए चातुर्मास में 4 महीने उस बारिश का लाभ लेना चाहिए, आनंद लेना चाहिए उस बारिश का। जिन जिन लोगों ने लाभ लिया पहले दिन से लिया वो आनंद लेते रहे। कुछ लोग 10 लक्षण के समय जुड़ते हैं, कुछ लोग अंतिम के सप्ताह में जुड़ते हैं। अंतिम का सप्ताह जो आखिरी सप्ताह होता ना, जो अंतिम सप्ताह में जुड़ते हैं वो बाद में यही सोचते हैं काश हम पहले दिन से आए होते, हमारा सब कुछ चला गया, इतने दिनों से हमारा व्यर्थ चला गया, तो सोचते रह जाते हैं। लेकिन क्या करें, अब पछतात हो तो क्या, जब चिड़िया चुग गई आज को जाना निश्चित है, व्यवहार निश्चित है। संत कभी रुकते नहीं है, सरिता कभी रुकती नहीं है, सड़क कभी रुकती नहीं है, समय कभी रुकता नहीं है, सूर्य कभी रुकता नहीं है। संत, सड़क, सरिता, सूर्य, समय सब एक राशि है, कभी किसी एक के लिए हुए ना कभी रुकते हैं, निरंतर गतिमान रहते हैं। सूर्य देखिए निरंतर गतिमान है और सबको अपना प्रकाश देता है, चाहे वो अमीर हो चाहे गरीब हो, सबके लिए बराबर प्रकाश देता है। किसी के साथ भेदभाव पक्षपात नहीं करता है, सबको उजाला देता है और सबके साथ एक जैसा व्यवहार करता है, वो सूर्य होता है। सरिता नदी निरंतर बहती रहती है, निरंतर
निरंतर इसलिए अविरल रहती है, सुंदर रहती है और सबके साथ, चाहे वो छोटी जात का हो, चाहे बड़ी जात का हो, चाहे बड़ी हो, अमीर हो, गरीब हो, कैसा भी हो, सबके लिए अपना निर्मल पानी प्रदान करती है। एक जैसी होती है सरिता। ऐसी समय कभी किसी के लिए रुकता नहीं है कि कोई आ रहा है तो समय रुक जाए, नहीं, सबके लिए समान, चाहे अमीर हो चाहे गरीब, सबको एक दिन जाना ही है, सबको जाना है। हम अभिमान मत करो उसी चीज पर। हमारी आयु है कितनी, कितनी आपकी आयु कितनी पता है आपको? हमें पता है, आपको नहीं पता? हमें पता है, आप लोगों को नहीं पता? आपकी आयु पता आपको? नहीं पता, हमें पता है। 7 दिन की, कितने दिन की है? बस 7 दिन की है, आगे कोई दिन नहीं है। या तो सोमवार को मरोगे, या मंगलवार को मरोगे, या बुधवार को, या गुरुवार को, या शुक्रवार को, या शनिवार को। 7 दिन के अलावा कोई आपको दिन है? नहीं है ना? इन 7 दिन से गारंटी दे रहा हूं मैं, इन 7 दिन में से एक दिन जरूर मरोगे, पक्का मरोगे, इससे ज्यादा है ही नहीं है। नहीं है ना? नहीं है, सोच लो, समझ लो, उससे ज्यादा है ही नहीं है। ऐसे ही आप जितना दिन, जितना समय मिला उसका लाभ उठाना चाहिए। तो भैया 4 महीने चातुर्मास में बहुत लाभ उठाए, बहुत लाभ उठाए। ये कार्यक्रम, 2 कार्यक्रम, इतना ये लगातार कार्यक्रम वगैरह होते रहे, ध्यान, भगवान की पूजा अर्चना खूब करते रहे। और जब एकदम से गए साधु लोग, तब खाली खाली हो गया। अब क्या करें बोले? अब क्या करें? रूटीन लाइफ जो रूटीन लाइफ जी रहे थे वही फिर से शुरू। सुबह उठो, तैयार हो, मंदिर आओ, से पूजन पाठ करके जाके नाश्ता पानी करो, ऑफिस जाओ, खाना बनाओ, दोपहर में थोड़ा बहुत सो जाओ, शाम को फिर खाना बनाओ, फिर खाना खाओ, खिलाओ, टीवी देखो और रात को सो जाओ। अगले दिन सुबह फिर वही लग जाओ, मेरी जिंदगी फिर से शुरू हो गई। जब तक साधु ने तब तक खूब लाभ उठाया, 2-2 घंटे, 3-3 घंटे मंदिर में रहे, सुबह भी मंदिर, दोपहर मंदिर, शाम को मंदिर। जब देखो मंदिर, घर वालों ने इतना तक कहना शुरू कर दिया होगा, वहीं रहने लगो ना, एक कमरा वहीं बनवा दे रहे, वहीं पर रहो आराम से, यहाँ का के लिए है सोने के लिए, वहीं पर रहो आराम से, ऐसा भी कहने लगते हैं। क्या कर दिया? साधु की समिति होती है स्वर्गों में वास करने जैसी होती है, जैसे स्वर्गों में वास कर रहा हो कोई, ऐसी होती है साधु की समिति। जब तक उसका आनंद नहीं लिया तब तक नहीं लिया, लेकिन जब लेने लगते हैं तो फिर लगता है बस अब कुछ नहीं है, सारा संसार देख लिया, बस यही सब कुछ है। अभी बस साधु की समिति में सब कुछ है, दुनिया देख ली, वो सब जगह हुआ है, सब जगह घुमाया। जब तक नहीं पहचाना गुरु को तब तक तो मंदिर कांटे जैसा चुपता था, बोले कौन जाए मंदिर, छोड़ो मंदिर। और जब जाना शुरू हुआ तब तो ऐसा लगता है अब तो कुछ छूट रहा है, एक दिन हमसे छूट जाए तो ऐसा लगता है कुछ छूट गया, मन में बेचैनी हो जाती है कि यार साधु की समिति में रहकर भी लाभ होता है। सरिता कभी किसी एक की नहीं होती है, समय कभी किसी एक का नहीं होता है, सूर्य किसी एक का नहीं होता है, सड़क किसी एक की नहीं होती है, उस पर साइकिल भी जाती है, ट्रैक्टर भी जाता है, बस भी जाती है, बाइक भी जाती है, सबके लिए एक जैसी है। गड्ढा खुदा तो गड्ढा सबके लिए एक जैसा है, एक जैसा सबके लिए निरंतर चलती रहती है। ऐसे ही संत हमेशा निरंतर चलते रहते, चलते रहते, चलते रहते। 8 महीने भ्रमण करते हैं, 4 महीने एक जगह रुकते हैं, बस 4 महीने रहकर साधना करते हैं और बाकी 8 महीने भ्रमण ही चलता रहता है। और किसके होते हैं? गरीब के, अमीर के, संत किसके होते हैं? किसी के नहीं होते, संत सबके होते हैं। जैनों के होते हैं क्या? नहीं, जैन सबके होते हैं। साधु साधु है, संत संत, उनके लिए सब समान है। जब रास्ते में विहार करते हैं तो विहार में आप क्या नमस्कार करोगे? तो जैनेतर समाज के लोग नमस्कार करते हैं, पूरी रोड पर साष्टांग लेट जाते हैं और साष्टांग लेट कर नमस्कार करते हैं, ऐसी भक्ति करते हैं। और एक जगह मैं किसी गांव में रुका, किसी ठाकुर के घर पर रुका था, क्योंकि बगल में ना स्कूल था, ना मंदिर था, ना कुछ था ही नहीं। तो एक पेड़ के नीचे में बैठा हुआ था और उस समय ठाकुर साहब का घर था, ठाकुर ने उसका घर पीछे था। तो जैसे उन्होंने देखा तो आए फल फ्रूट लेकर, बोले बाबा जी थोड़ा सा ग्रहण करेगा? तो सब लोगों ने बोला नहीं, हमारे मंदिर की बात नहीं। तो बोले यहाँ पर विश्राम करेगी क्या? बोले हाँ, स्कूल की चाबी नहीं आई है, यहाँ पर रुकना है, तो अभी चाबी नहीं आई।
बोले ठंड बढ़ रही है और यहाँ बहुत ठंड बढ़ती है, अगर आपकी अनुमति हो आगे हो तो हमारा घर सामने है और हम उसको साफ करते हैं, अगर आप रुक जाए तो। सब लोगों ने कहा चाबियां आने बहुत 2-3 घंटे लग सकते हैं, मुझे लगता है रुक जाएंगे, बोल दिया। तो उसने व्यक्ति ने अपने पूरे परिवार को लगा दिया, पूरे परिवार को लगाकर पूरे कमरे की साफ सफाई करके बिल्कुल कर दिया, क्लीन करके वो सब कुछ कर दिया। और साथ वाले लड़के थे बिहार वाले, तो उन्होंने सामान लगा के बिठा, हम लोग सामान करने बैठ गए। हमारा सामान सुनो, लड़कों का खाना आ नहीं पाया, खाना आना था गाड़ी से, गाड़ी नहीं आ पाई तो खाना नहीं आ पाया। अब वो अपने ठाकुर साहब ने बोला बच्चे तुम लोग खाना खाओगे? बोले हाँ। वो तो बच्चे जेठ बच्चे थे, अजय बच्चे थे, उन्हें खाना खाएंगे। बोले जो खाओगे वो खिलाएंगे। उन्हें अजय तो थे, उन्हें मनपसंद सब्जी उन्हें बनवाई और खाना खाया। खाना खा के जब हमारे पास आए, बोले बुद्धि इतने दिनों में बिहार में, बोले आज आनंद आया, आज आनंद आया। बड़े भक्ति भाव से उन्हें खूब अच्छे से खाना खिलाया। और जब उन्होंने बता दिया सुबह जाना है, आप विश्वास नहीं मानेंगे, हमारे उठने के पहले हमारा बिहार 6 बजे होना था। उनके परिवार की जो महिलाएं थी 4 बजे उठकर तैयार हो गए, उनके बच्चे तैयार हो गए और 4 बजे से पूरे घर के बाहर लीपन कर दिया, झाड़ू लगाकर लीपा होती है ना, गोबर से लीपना पोतना, बिल्कुल ऐसा चमका के जैसे उनका त्योहार आ गया हो। और ऐसा करके वो तैयार करके और 6 बजे में 5 मिनट पहले सब पूरा परिवार हाथ में दीपक की थाली लेकर तैयार खड़ा था, ठाकुर का घर। और जैसे हमारा बिहार करने जैसे निकले तो भैया पूरा अपने भक्ति भाव से उन्हें फूल चढ़ाए, चरणों पर फूल चढ़ाए और आटे का दीपक बनाया, उसमें बाती लगा के दीपक उतारा, आरती उतारी, अगरबत्ती दी, अगरबत्ती से उन्होंने घुमाया और फिर जब साष्टांग लेकर उन्होंने नमस्कार किया। बोले हमारे चलते चलते भगवान आ गए, हमारा घर तो पूरा पावन पवित्र हो गया। ऐसा। और उस रात किस्मत की बात, उस स्कूल की चाबी आई नहीं तो उनके घर पर विश्राम हुआ। तो ऐसा उनका सौभाग्य रहा। और फिर 1 किलोमीटर तक उन्होंने साथ में नंगे पैर चलकर बिहार कराया। और बिहार कराने के बाद जब मैंने खुद बोला अब जाइए आप, बोले नहीं गुरुजी और चलेंगे साथ में, हमने कहा आपको अकेले रुकना पड़ेगा, आप चले जाइए, हमारे तो पहुंच जाना है। तो लगभग भगवा के पास जाए, द्रोणगिरी भगवा की देखा था वहां की घटना। तो जैनेतर समाज बहुत सेवा भाव करती है। तो जब आपको अवसर मिल रहा है, घर बैठे मिलता है, कहीं जाना तो नहीं, देखो आपने सोचा था हम आएंगे यहाँ पर, नहीं सोचा था ना, क्योंकि बदमाशी से चले गए थे। तो अब आपने तो सोच ही नहीं था कि यहाँ पर आएंगे, सोचा था कुछ लोग ज्यादा कॉन्फिडेंस में रहते हैं, आएंगे वो कहते थे ना, ओ सभी क्या कहते थे, सभी क्या कहते थे, आएंगे राम आएंगे। लोग क्या कहते थे, पागल हो गई है, पागल हो गई है, राम की कुटिया में आएंगे। बोले हाँ आएंगे। और एक दिन क्या हुआ, वो कहती थी ना, मीरा कहती थी गिरधर गोपाल मेरे तेरे, इधर उधर भटकती रहती है और कृष्ण तेरे हो जाएंगे। भक्ति में कौन प्रसिद्ध हुई? भक्ति में मीरा प्रसिद्ध हुई, भक्ति में सभी प्रसिद्ध हुई और भक्ति में चंदन वाला प्रसिद्ध हुई। चंदन वाला कहती थी महावीर मेरे घर आएंगे, महावीर आएंगे। और भाई महावीर चंदन वाला की कुटिया में पहुंच जाते, भक्ति भाव से वो हाथ कराती है। तो भक्ति में बहुत शक्ति है भैया, भक्ति से शक्ति मिलती है, शक्ति से युक्ति मिलती है और युक्ति से मुक्ति मिलती है। तो मुक्ति पाने के पहले क्या चाहिए? भक्ति। पहले भक्ति कर लो तभी मुक्ति मिलेगी। तो आपने 4 महीने बहुत भक्ति की, माता जी के सर यहाँ पर चतुर्मास करके गया तो 4 महीने बहुत सेवा की। 4 महीने हो पाए थे नहीं, 3.5 महीने में चतुर्मास होता है और 3.5 महीने में ही बिहार हो जाता है। और हमारा तो ऐसा सहयोग बेटा कि हमारा प्रवास जो रहा वनवासी में वो 108 दिन का प्रवास रहा। 108 दिन का प्रवास रहा, 109वें दिन बिहार किया था। तो ऐसा वहां पर प्रवास रहा। और आपके यहाँ माता जी का प्रवास उत्तर और दक्षिण, ये उत्तर और वो दक्षिण,
उत्तर रावणा और दक्षिण रावणा दोनों जगह धर्म की गंगा हुई और लोगों ने धर्म का नाम उठाया। लेकिन अब जाने का समय सबका आ गया, सभी विहार कर रहे हैं, सभी साधु संत अब सीमा पर है और सीमा मतलब अंतिम बॉर्डर पर पहुंचने वाले हैं। ये भी बॉर्डर का एक हिस्सा है। आगे जाके अगला स्टॉप वाली आएगा और वाली से रिश्ता होते हुए हावड़ा कलकत्ता से पार बिहार होना ही है। और हमारा में 3 संघों के चतुर्मास से तो तीनों संघों का बिहार अब यहाँ हावड़ा की पता से होगा। निश्चित ही हावड़ा कलकत्ता में इस वर्ष ज्ञान की गंगा जरूर बही और सभी जगह धर्म की गंगा बही, सबने लाभ उठाया। आप लोग ने बहुत लाभ उठाया। निश्चित अब हम लोग जा रहे हैं तो आप लोगों से कहना यही है कि देखिए जैसा आपने यहाँ साधु संतों की सेवा की है, ऐसा एक जीवन में संकल्प कर लीजिए कि आपके हावड़ा कलकत्ता में चाहे किसी भी संघ के कोई भी साधु अगर आपके यहाँ आते हैं तो अपने मंदिर में उनको जरूर लाइएगा, उनकी सेवा करिएगा। जितने दिन का प्रवास आपको मिले उनका प्रवास लीजिएगा, उनकी वाणी सुनिएगा और अपने जीवन का कल्याण करिएगा। पंथवाद में ना बढ़कर, संतवाद में ना बढ़कर हम एक बनकर रहे। हम जैन समाज के प्रतिनिधि हैं, जैन हैं, अपने आप को जैन ही माने, ना दिगंबर, ना श्वेतांबर, ना ताम्रपत्री, ना मूर्ति पूजक कोई ना मान के सबसे पहले हम जैन हैं। इसलिए जैन समाज एक होकर सेवा पावन कर रहे और अपने धर्म में अपने धर्म की बातों को अपने जीवन में उतारकर अपने आत्मा कल्याण से मंगल भावना के साथ जय पारसनाथ भगवान की सभी लोगों को बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। आज हमारे बनवासी की श्री भक्त परिवार और जितने भी हमारे युवा, चाहे वो कौन से आइडियल वाले, एडवेंचर वाले सिटी भक्त परिवार नहीं, बाकी जो हमारे ग्रुप वगैरह बने युवा बिहार कराने के तत्पर है। जब से बनवासी से बिहार हुआ है, प्रतिदिन जहाँ जहाँ बिहार हो रहा है सभी लोग बिहार कराने के लिए रोज प्रतिदिन आप सोचिए घर में 2:30 बजे तक उठते हैं, 3 बजे तक तैयार होते हैं और 3 बजे तैयार होने से सबको फोन घुमाते हैं। 4 बजे तक सब लोग इकट्ठे होते हैं और फिर हमारे पास 5 बजे बिहार के लिए पहुंच जाते हैं। तो सोचो क्या उसकी नींद चल रही होगी। और अभी लगातार जब तक बिहार अभी शुरू चल रहा है, लगातार 3-4 दिन और बिहार पढ़ने तक चलेगा, जब तक उनका सहयोग चलता रहेगा। तो उनसे भी मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद है। ऐसे साधुओं की सेवा में तत्पर रहें और निश्चित धर्म का नाम आपको जरूर मिलेगा। ओम रामायण के ज्ञान से सूझे लोकालो लोकाटी को सर्वनाम सदा एलोलो तेरे वाणी वाणी तो इस बोधले जो तेरी शरणा में शोभा में समझे देव जो अनिल को गुरु सेवा नगर दयानंद पावे राय ही मुक्त भवन धर्म कर संसार को धर्म कर निर्माण धर्म कर सारे विनाश सब लोग बैठकर जमानी नमस्कार करें, 9 बार नमस्कार जाप करें।